ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 13। संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। संगम युग पर श्रृंगारा हुआ अलौकिक मधुर अलौकिक मेला। सोचा है कभी संगम युग का मेला कितना अलौकिक है? ये बाबा ने 27 फरवरी 1983 को मुरली चलाई। आज बाप और बच्चे मिलन मेला मनाने के लिए आए। बाप और बच्चे क्या करने के लिए आए हैं? मिलन मेला मनाने के लिए आए हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो में मिलना होता है। मतलब बहुत बहुत सुंदर सजावटी वस्तुएं होती हैं, फिर एक दो का उसमें क्या होता है, हमारा एक दो में मिलन होता है, इसलिए इसको मेला कहा जाता है। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ऐसा अलौकिक मेला, ऐसा अलौकिक मेला सिवाय संगम युग के और कभी हो नहीं सकता। सिवाय संगम युग के और कभी हो नहीं सकता। हर एक दो से विशेष श्रृंगारा हुआ। हर एक दूसरे से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन। एक दूसरे से श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। अपने श्रृंगार को जानते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप अपने श्रृंगार को जानते हो या नहीं? सभी के सिर पर कितना श्रृंगार है? सभी के सिर पर कितना श्रृंगार है? सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी, इसी लाइट के क्राउन के बीच क्या दिखाई दे रही है? आत्मा की निशानी। कितनी चमकती हुई मणि माफिक चमक रही है। अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो? अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो?
हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूर्ति, हर एक दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्ति हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होती, ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार के यादगार आपके जड़ चित्रों को भी, आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का, देव आत्मा का, फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो। तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना, तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना। आज तो बाप दादा मिलने का उलहना पूरा करने आए। कमाल तो बच्चों की है। बाबा क्या कह रहे हैं? कमाल तो बच्चों की है। क्या कमाल है आपकी? कि जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते, बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते। समझ गए कितने चालाक बच्चे हो? बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो। बड़े चालाक हो भाई। बाबा कहते हैं कमाल है, ये मेरे बच्चे मेरे भी बाप बने हुए हैं, मेरे को सिखाते हैं। तो जादूगर कौन हुए? कौन हुआ जादूगर? बच्चे व बाप? कौन बड़ा जादूगर है? ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं। जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं, ऐसा पागल कर दिया है आपने बाबा को। आपके सिवाय बाबा को कुछ अच्छा नहीं लगता। आज उल्टी गंगा बही है क्या? हाँ भाई जी, बाप जादूगर बच्चे हुए हैं आपको। देखो आज तो उल्टी गंगा बह गई है। बच्चे बाप को सिखा रहे हैं, बच्चों ने बाप को ऊपर जादू कर दिया है। हाँ जी पहले अभी मीठा मीठा बोलेंगे और बाद में काम लगा के देंगे। अभी अभी मीठा मीठा बोलेंगे, थोड़ी देर से काम लगा के देंगे। अच्छा ये चक्कर है। मक्खन लगाने में बहुत तेज है बाबा।
निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, खाते हो तो तुम एक का ही आह्वान करते हो बस, और किसी को नहीं बुलाते। कितने बच्चों के साथ खाना पड़े मुझे, तुम तो एक को बुलाते हो और मुझे तुम सबके साथ खाना पड़ता है। बुद्धू बना रहा है, वैसे कहता है मैं अभोक्ता हूं, मैं जरा भी नहीं खाता हूं और यह सबके साथ खाना पड़ता है। कितने बारी तो भोजन पर बुलाते हो, खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते हैं, सोते भी हैं, तो क्या करते हैं, साथ में हैं। तो जब इतने अनेक बच्चों साथ खाते, सोते, चलते, तो और क्या फुर्सत होगी बताओ। बाबा को बताओ कब फुर्सत मिलेगी, इतने सारे बच्चों के साथ सोना भी है, खाना भी है, चलना भी है और सब बच्चों की बात सुननी भी है। क्या हालत होती होगी बाबा की, और क्या फुर्सत होगी बताओ। भाई जी बाबा आज भगत बच्चों से बात कर रहे हैं। कोई तो भोजन पर बुलाते हो, खाते चलते हुए भी हाथ में, कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं, काम आपका है, निमित्त हम हैं, करो और कराओ। बाबा को कहते हैं बच्चे करो कराओ, आप निमित्त हाथ हमारे, हम चलाते, तो वे भी करना पड़े ना, बाबा को करना पड़ता है सारा काम। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो, तूफानों के को मिटाने का कार्य भी बाप को देते, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते तो बड़े जादूगर कौन हुए। भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने बहुत अच्छा त्याग किया और हर बार त्याग करते हैं, सदा ही लास्ट सो फास्ट जाते और फर्स्ट आते। लास्ट सो फास्ट का मतलब आते देर से हैं, मेहनत बहुत तेज करते हैं और फिर फर्स्ट आते। जितना ही वे त्याग करते हैं, औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाता है। तो त्याग किया या भाग्य लिया। और फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है। ये दोनों ही पहले के निमित्त बने हुए सेंटर्स और विशाल सेंटर्स, एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। इसलिए दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और यूके बड़ों के औरों को आगे रखना पड़ेगा। दूसरों को की खुशी में आप सब खुश हो ना। जहां तक देखा गया है, दोनों ही स्थान के सेवाधारी, सहयोगी, स्नेही बच्चे सब बातों में फराक दिल, इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी बच्चे।
बाप दादा को सब बच्चे याद हैं, सबसे मिल लेंगे। बाप दादा को तो खुशी होती है कि कितना दूर दूर से बच्चे मिलने के उमंग से अपने स्वीट होम में पहुंच जाते हैं, उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन हैं तो सब एक देशी, सब ही एक है। एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस, स्थिति में स्थित रहने वाले। ये तो निमित्त मात्र देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है, वो सब एक देशी। साकार के हिसाब से सब में भी इस समय तो सब मधुबन निवासी। मधुबन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार, जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो, ऐसा प्लान बनाओ। क्योंकि किसी की भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहां तक पहुंच जाए, ये भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सफलता तो समाई हुई है ही। अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर खींचने के निमित्त हैं। ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। बाबा ने आज हमारी बात